धीर्धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। हे राम, अमंगल नष्ट करे, मंगल को प्रकट करे। धरती पर अयोध्या में तेज सूर्य आयो है, दशरथ के घर जन्म्यो राम नाम सूरज यो। त्रेता में भारत और विश्व को चमकायो है, ऐसो तेज चार लाल तेज तेज। और सोने की लंका में रावण को निस्तेज यो दिखायो है। पलने में झूलते झूलते प्रतिज्ञा करी, निश्चर विहीन पृथ्वी को करके दिखायो है। ऐसो तेज राम नाम करो उसका गुणगान। मंगलवार तेजादशमी कलयुग रूप पायो है। निस्तेज हो दानवता, जय जय मानवता की हो। सत्य को प्रकाश राम ने अवध में फैलायो है। दानवराज दशानन लंका से रावण को हमेशा हमेशा के लिए ही हटायो है। देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट करे रामचंद्र। राम राज भारत में राम लेके आयो है। स्तुति करने लगे और पवन पुत्र हनुमान महाराज धरती पे सूर्य और मैं श्रवण भक्त हनुमान। ओम हिम ओम ग्री वा स्वाहिम काओदामर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिं त्वं ब्रह्म वेद वेदं साम वेद अथर्वण सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम
हे मनोरमा रामम हिंगरामम सिंगरामम रिंगरियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम, सर्वउदयितात्रियोतातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वं तंडाद तंडालनाशं चांडालनाशं रुद्रनाशं क्रोधनाशं भयनाशं शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितं भृगुभयं श्री राम नाम भजतः ततक्षं हनुमान उवाच्ये श्री सीतारामाय नमः। धर्म तेज उत्पन्न हुआ तेज पुंज श्री राम, दानवता क्षय हो गई यही राम का काम। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, निश्चर विहीन पृथ्वी करूं राम प्रतिज्ञा सार। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की तेजादशमी को की थी कि मैं सूर्य का तेज लेकर 12 कला अवतार बैकुंठ को छोड़कर अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र बनना मैंने इसीलिए स्वीकार किया कि मैं दानवता को नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए भारत से और इस धरती से हटा दूंगा। धन्य धन्य श्री रामचंद्र जो मानवता प्रगटाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाणी जिनके गुण गाते हैं, वाणी में ही गुणगान करे, राम का अमृत पान करे तो तेजादशमी पड़ी हुई उस पे कृपा श्री राम करे। पर क्या हालत हो गई सूरज की और सत्ता कर गई चकनाचूर, और अवध के राजकुमार राम जी हो गए अवध से दूर। भरत राज गद्दी मिले राम जाए वनवास, सत्ता क्या क्या करा देती है देखो दिव्य प्रकाश। सत्ता के लिए अयोध्या के चमकते हुए सूर्य को भी वनवास लेना पड़ा। सत्ता में षड्यंत्र बहुत हैं और सत्ता के तो मंत्र बहुत हैं, और कानों में राजा के देखो जाने क्या क्या होते हैं। सारे ही षड्यंत्र होते हैं और राजमहल के माय आखिर राम समझ गए राजनीति कुचक्र है। कुचक्र राजनीति, सत्ता नीति, क्योंकि यहां सत्य नहीं होता। झूठ की बयार चले, झूठ का बाजार चले, और झूठ और लूट में सब राज ताज फंसते हैं, और राम मन ही मन में इसे देख देखो हंसते हैं। धन्य धन्य के कई माता जो दे दिया मुझे वनवास, और मैं जंगल में परम स्वतंत्र हूं, करूं दानवता का नाश। माता को धन्यवाद देकर, पिता को धन्यवाद देकर राम जी जंगल की ओर जा रहे हैं। पूरे त्रिलोक के देवता
सन्नाटे में आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश, सब देख रहे चुपचाप। धरती पर सूरज उगा और सब अस्त करने को तैयार। सूरज को अस्त करने के लिए तैयारियां चल रही है। रावण, लंका में देखा रावण ने युवराज जाता है जंगल को। अरे शत्रु अपने आप हट गया और लंका हो गया मंगल को। लंका में मंगल हो गया, आनंद हो गया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन राजा दशरथ का युवराज राजकुमार, जिसे सत्ता से हटा करके जंगल में भेज दिया है, बस विजय हमारी होएगी। हारे रावण सरकार कभी नहीं। और सोने की लंका में देखो और किसी बात की कमी नहीं। सरस्वती भी मौन हो गई और क्या विधना ने खेल लिखा और मेल लिखा और मेल लिखा और भगवान राम की लीला का लीला, भगवान राम लीला करेंगे। तब शंकर ने तीसरा खोला अपना नेत्र, देखा जटाजूट श्री रामचंद्र हैं भगवान जिनका वेश। दर दर भटक रहे हैं मेरे इष्ट देव श्री राम, तो मैं भी उनके जैसा बन जाऊं तापस बन करूं प्रणाम। छोड़ा कैलाश भोले शंकर, तापस का वेश बनाया है। रावण को लंका दी सोने की और विजय वरदान दिलाया है। रावण को भगवान शंकर ने कैलाश पर वरदान दिया था कि दिन में न मरे, रात में न मरे, सुबह मरे नहीं शाम मरे, नर बानर की हम नहीं कह सकते रावण, और तेरी लंका अमर अमर रहे। तब रावण से कहा था भगवान शंकर ने कैलाश पर की नर वानर से दूर रहना, पराई स्त्री पर कुदृष्टि मत डालना, तो तेरी लंका अमर रहेगी। लेकिन राजनीतिज्ञों में ये समझ नहीं होती। रावण ने वही किया जो सारे राजनीतिज्ञ करते हैं, पराई स्त्री सीता को चुराया और नर बानर से युद्ध के लिए ललकारा। बस यही चुनौती बन गई और हारी रावण सरकार और लंका में भी उड़ने लगे। देखो राम जयकार, तो तेज पुंजय तापस आवा, यह रहस्य कोई जान न पावा। आज तक इस रहस्य को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में अंकित तो की चौपाई, लेकिन रहस्य नहीं बताया कि वो तेज पुंज तापस तेजादशमी को राम जी से मिलने क्यों आया। तो तापस बनकर भोले शंकर मिलने राम से आए हैं, और जंग तमसा तट पर मिले राम से मन ही मन हर्षाए हैं। जैसा रूप राम का देखा जटाजूट सुन पाए हैं, वैसा रूप भोले ने बनाया और दोनों गले मिल पाए हैं। राम और शिव गले मिले और तेजादशमी पाए और आशीर्वाद दिया भोलेनाथ ने, ये सब तेज तुम पाए। रावण को मैं शंकर के रूप में वरदान दे चुका, इसलिए राम जी अब शंकर के रूप में तो मैं आपको वरदान दे नहीं सकता, आप मेरे इष्ट देव। लेकिन जितना मुझ में तेज है कभी न हो निस्तेज, तेजादशमी आज है भर लो अप में तेज। अपने अंदर शिव का और भरा राम ने तेज, तेजादशमी को मिले शिव और राम प्रवेश जंगल में ही मिले थे।
और दिया शिव ने ये तेज, इतना तेज बढ़ गया राम में और सारा त्रिलोक निस्तेज। आद्य गुरु शिव 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 शिवाय, रमो रमाहे मनोरमाहे, अद्य तेजम शिव स्वरूपम ज्ञान रूपम निस्तेज दानवता, अस्ताचल पाताल गमनम सर्वशक्ति तेज पुंजम, मम इष्ट देव श्री राम 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 तेजादशमी महापर्व, सर्वशक्ति 10 इंद्रियम, सर्वशक्ति 10 दिशा 10 लोग और 7 लोग गति जहान, 7 लोग पाताल में 7 लोग आसमान, बीच में मध्य में पृथ्वी है, वहां खड़े हैं राम और शिव ने अपना तेज दे दिया राम भगवान। तो तेजादशमी को दिन भगवान शंकर ने तापस रूप में, क्योंकि इष्ट देव ही तपस्वी बने हुए थे, तो भगवान शंकर को शर्म आई, चंद्रमा छुपा लिया, त्रिशूल भी हटा दिया और बागंबर का वेश सब देखो दिगंबर बना लिया और त्रिपुंड का तिलक उस वो भस्म में छुपा लिया और तापस बन गए भोलेनाथ और तेज राम प्रगटा दिया। तो इस तरह तेज पुंज तापस भगवान शंकर तापस बनकर तपस्वी बनकर के तपस्वी राम से मिले और दोनों मिलने के बाद वो सारा शक्ति तेजादशमी के दिन भगवान राम को मिली और उसी शक्ति से भारत ने राम की विजय हुई और सत्य का सेतु बना, रामेश्वर की स्थापना हुई और लंका का पतन हो गया, रावण मारा गया। वही योग मंगल का वारा और कलयुग में पड़ गया ये प्यारा, दानवता निस तेज दिखावे और तेज पुंज कलयुग प्रगटावे। तो कलयुग में मध्यान्ह काल में होगा कल की अवतार, शिव जी और राम का सारा तेज और लेकर आया अवतार। तो यही तेज कलयुग में रामा पीर को मिलो यो तेज और घोड़े पे मिलो यो तेज और राम नाम धूम देखो रुणी जा मचाई है और तेजादशमी अलगो जो बाजे रामा पीर के घर और देखो तेज तेज से निस्तेज सब दिखाई है। अरे सांपन काट खाए अगर और डसी काटे तेजा जी तो सारे जहर को शिव शिव नाम ने हटाई है। तो जहर है दानवता भी और जहर सांप गतिजान और उसको राम हटाते और रामा पीर भगवान। तो ये सब सूक्ष्म था प्रसंग और तेज तेज गति पाया और संदीपन गुरु ने श्री कृष्ण को देखो तेज दिलाया। उज्जैन नगर में संदीपन ने और ऐसा दीपक जलाया, ज्योत जल गई श्री कृष्ण की निराकार की माया। अमृत बन गए श्री कृष्ण और ब्रज में अमृत बरसाया और 10 दिशाओं में अमृत और प्रकृति राधे प्रगटाया। तो आज ही वह दिवस जानो परमानंद रूप मानो और तेजादशमी तेज तेज राम शिव गुण गाइए। राम देव रामे दर्शन और तेजा जी के करो दर्शन और तेज अपने अंदर भी भारत वालों प्रगटाइए। क्यों होते हो निस्तेज जगत में, तेजादशमी आई है तेजयो शिव को प्रगट्यो। आज राम बन गए रघुराई है, कृष्ण बन गए यदुराई है, रामा पीर रुणिजा में आई है। सारी शक्तियां मिल गई और मिला हमें भी तेज और वाणी को भी तेज मिल रहा और अमृत रूपी सेज। तो अमृत पान करा रही वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। अब दानव निस्तेज दिखावे और भारत में अवतार ही आवे। तो नई सदी 21वीं
भारत में आएंगे कल की अवतार, और दानवता का होने वाला थोड़े दिन में बंटाढार। पूरे त्रिलोक में मच जाएगा दानवता में हाहाकार, और रामचंद्र की जय जय होगी और गले फूलों का हार। नीले घोड़े पर कल की अवतार, तेजा दशमी आयो है। तेज यो स्वरूप बन्यो, तेज तेज पायो है। वाणी ने भी देखो गुण कल की को यो गायो है। और भोलेनाथ शिव शक्ति ने तेज यो प्रगटायो है। तो तेज पुंज तापस बने और देखो भोलेनाथ, और रामचंद्र को शक्ति दे दी और दिया कृपा का हाथ। तो अलग निरंजन बोलकर और दिया सभी ये तेज। तेजादशमी को दिया रावण लंका निस्तेज। इस तरह लंका निस्तेज हुई थी। इसलिए भगवान तेजादशमी पर राम नाम के गुणगान का करना, शिव नाम के गुणगान को करना, तेजादशमी पर रामा पीर का गुणगान करना, कल के अवतार का गुणगान करना, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का पाठ करना, इससे सर्व सिद्धियां मिलती है। 10 इंद्रियों के भोग समाप्त होकर के उसमें अमृत भरने लग जाता है। यही इस प्रसंग का योग है। सुने सुनाए ये प्रसंग तो मंगल भारत होय, भक्तों का मंगल होय और मंगलवार ही होय। पवन पुत्र हनुमान ने सुन ली सारी बात, चरण पकड़ लिए राम के मैं रहूं साथ रघुनाथ। तो हनुमान अतुलित बल धामा और तेज पुंज व्यापक गुण गाना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस त्यों लोक उजागर। बिना किसी विश्वविद्यालय में, बिना किसी गुरु से पढ़े हुए, बिना कोई डिग्री लिए हुए यदि कोई महाशक्ति भारत में है तो हनुमान है, जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। राम जी के चरण पकड़ने के बाद उन्हें किसी डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ी और ज्ञान और गुण के सागर बन गए। तो ये राम कृपा हुई। तो शिव कृपा हुई राम पर, राम कृपा हनुमान, और तेजादशमी को करे और राम सिया गुणगान। ये प्रसंग पूरा हुआ। अतुलित बल ये प्रसंग, भारत अतुलित बल बने और बाकी के लग जाए जंग। जितने भी देश जो भारत विरोधी है उनके जंग लगेगा और भारत में राम नाम अतुलित बल धाम होकर के अवतार कलंकेश्वर का झंडा पूरे भारत में त्रिलोक में लहराने लगेगा। ये इस प्रसंग का महत्व है। जय शिव शक्ति, जय कल की भगवान, बोलो रामा पीर की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की।